हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। हम डिफरेंशिएशन चैप्टर की एक्सरसाइज 1.5 सॉल्व कर रहे थे। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन सॉल्व किया था। इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चन नहीं देखा है तो उनकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू अवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन फॉर द लेटेस्ट अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3 का फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ पे हमें गिवन है y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। हमें प्रूफ करना है y2 माइनस 2ay1 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे y1 और y2 क्या है, डेरिवेटिव है। y1 मीन्स डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, y2 मीन्स डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है, ये मैं नोटेशन मैंने जब हम एक्सरसाइज शुरू कर रहे थे तभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। ओके, तो सॉल्यूशन हमारे पास y है, y इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। तो इसे हमें सबसे पहले डिफ्रेंशिएट करना है। सो लिखते हैं यहाँ पे डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स। चाहे तो हम इसे y1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, जिस तरह से यहाँ पे हमें नोटेशन गिवन है। अब यहाँ क्या है, इसका हमें डेरिवेटिव करना है। ठीक है, अब ये यहाँ पे दो फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन। तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। तो क्या है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, यानी कि साइन बी एक्स की डेरिवेटिव। साइन की डेरिवेटिव आ जाती है कॉस ऑफ बी एक्स, देन बी एक्स की डेरिवेटिव इंटू में। तो बी जो है एक्स का कोएफिशिएंट है तो इंटू बी एज इट इज रहेगा, और एक्स की डेरिवेटिव 1 आती है, लिखो या फिर मत लिखो। तो साइन बी एक्स की डेरिवेटिव होगी कॉस बी एक्स इंटू बी। फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन साइन बी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। ई रेस्ट पावर ए एक्स की डेरिवेटिव ई रेस्ट पावर ए एक्स इंटू में ए एक्स की डेरिवेटिव आ जाएंगी ए। ठीक है, ये हो गया टोटली फर्स्ट डेरिवेटिव। सो देयरफॉर इसे हम y1 डिनोट करेंगे। y1 इज इक्वल टू, ये b को पहले लिख दिया हमने, b इंटू ई रेस्ट पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स प्लस a पहले लिख दो, a इंटू ई रेस्ट पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स। ओके, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ई रेस्ट पावर ए एक्स को कॉमन ले सकते हैं, तो हम बाहर ले लेंगे। देयरफॉर y1 इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर ए एक्स इन ब्रैकेट b इंटू कॉस बी एक्स प्लस a इंटू साइन बी एक्स। ओके, तो हमें y2 भी चाहिए, तो हम इस क्या करेंगे हम इसे अगेन डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। लिख देते हैं यहाँ पे हम अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये y1 क्या हो जाएगा, y2 हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं या फिर dy वन अपॉन डी एक्स इस तरह भी लिख सकते हैं। बाद में हम उसे y2 लिख देंगे। ठीक है, एक ही बात होती है। अब हमें y1 को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। अब y1 में फिर से यहाँ पे क्या, दोनों के बीच में इंटू है, ये पहला फंक्शन हो गया, ये दूसरा फंक्शन हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर सकते हैं। पहले मैं यहाँ लिख देता हूँ, फर्स्ट फंक्शन ई रेस्ट पावर ए एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो अभी नहीं करेंगे, हम नेक्स्ट स्टेप में इसको डिफरेंशिएट करेंगे, अभी बस लिख देते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन b इंटू कॉस ऑफ बी एक्स प्लस a इंटू साइन ऑफ बी एक्स। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन यानी b इंटू कॉस बी एक्स प्लस a इंटू साइन बी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन यानी डेरिवेटिव किसकी, ई रेस्ट पावर ए एक्स की। ओके, तो
अब हमें एक एक करके इन्हें डिफ्रेंशिएट करना है। पहले इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर बाद में इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो देयरफॉर अब इसे हम y2 से डिनोट कर सकते हैं, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड ऑर्डर, दैट इज इक्वल टू e raised to power ax as it is, sorry, y2 is equal to e raised to power ax into, अब यहाँ पे इसकी डेरिवेटिव, ठीक है, तो यहाँ पे b कोएफिशिएंट है तो b रहेगा, कॉस के डेरिवेटिव आ जाएंगे माइनस साइन एक्स माइनस साइन बी एक्स। अब यहाँ पे बी एक्स है तो बी एक्स की डेरिवेटिव आ जाएंगे b, ओके, प्लस यहाँ a कोएफिशिएंट है तो a रहेगा a इंटू साइन की डेरिवेटिव कॉस बी एक्स, देन बी एक्स की डेरिवेटिव आ जाएंगी b, ओके, हो गया, टोटल डिफरेंशिएट हो गया। देन सेकंड प्लस b, ये तो एज इट इज रहेगा, ठीक है, टोटल इसे हमें डिफरेंशिएट करना है, तो ये लिख दो b इंटू कॉस बी एक्स प्लस a इंटू साइन बी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ ई रेस्ट पावर एक्स, ई रेस्ट पावर एक्स की डेरिवेटिव ई रेस्ट पावर एक्स ही होती है, इंटू एक्स की डेरिवेटिव a, ओके। क्या करना है अब हमें सबको, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। सो देयरफॉर y2 इज इक्वल टू, नहीं तो एक काम करेंगे, यहाँ पे ई रेस्ट पावर a है, ax है, यहाँ पे भी ई रेस्ट पावर ax है, तो ठीक है, तो ax को हम बाहर ही रहने देंगे, ई रेस्ट पावर ax को दोनों टर्म का एक ही ले लेंगे, ठीक है। तो यहाँ जो है b इंटू बी, पहले तो माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस ये हो जाएगा a इंटू बी ए बी कॉस बी एक्स, देन इस टर्म को भी हम इसी में कंबाइन कर दे रहे क्योंकि हम ए रेस्ट पावर एक्स ने टोटल टर्म से ए रेस्ट पावर एक्स कॉमन ले लिया है, ठीक है। तो हमें ये इस a से इन दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये a इंटू बी, ये हो जाएगा a प्लस ए बी कॉस बी एक्स प्लस a इंटू ए स्क्वायर साइन बी एक्स, ओके। तो यहाँ से भी हमने ई रेस्ट पावर एक्स कॉमन ले लिए, टोटल पूरी टर्म में से एक ही टर्म हमने कंबाइन कर दिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म सेम है तो इनके एडिशन हो जाएंगे, सो दैट इज y2 इज इक्वल टू ई रेस्ट पावर ax इंटू माइनस बी स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस 2ab कॉस बी एक्स प्लस a स्क्वायर साइन बी एक्स, ओके। तो इस तरह से हमने इसे सिंप्लीफाई किया है। अब हमें यहाँ पे y की वैल्यू गिवन थी, y1 हमने लिया है, y2 हमने सॉल्व किया, ठीक है। अब इस टर्म को इस फॉर्म में लाना तो काफ़ी मुश्किल दिख रहा है, हमें काफ़ी एडजस्टमेंट करना होगा, ओके। तो हम क्या कर सकते हैं, यही वैल्यू, कौन सी वैल्यू, y1 और y2 की वैल्यू इस इक्वेशन में डाल के हम 0 प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे लिए ईजी होगा, ओके। तो हम यही मेथड अप्लाई करेंगे। सो नाउ क्या है, y2 माइनस 2a y1 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू, हमें क्या, इसकी हम यहाँ पे y2 की वैल्यू पुट करेंगे, हम y1 की वैल्यू पुट करेंगे, y की वैल्यू पुट करेंगे और इक्वल टू 0 लाएंगे, इस तरह से भी हमारा प्रूफ हो जाएगा, ओके। तो यहाँ पे ये y की वैल्यू है इक्वेशन 1, y1 की वैल्यू है इक्वेशन 2 और y2 की वैल्यू है इक्वेशन 3, ओके। तो इनका यूज़ करके हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे। तो y2 की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे, सबसे पहले ई रेस्ट पावर ax इन ब्रैकेट माइनस बी स्क्वायर
साइन बी एक्स प्लस 2ab कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स। ओके, -2a y1 की वैल्यू है दिस e रेज़्ड पावर ax इंटू b कॉस बी एक्स प्लस a साइन बी एक्स प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू वाई की वैल्यू है e रेज़्ड पावर ax इंटू साइन बी एक्स। ओके, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन 1 2 3 का यूज़ करके y2 y1 और y की वैल्यू पुट कर दिया है। ओके, अब हर टर्म में, ठीक है, ये टर्म में भी e रेज़्ड पावर ax है, इस टर्म में भी e रेज़्ड पावर ax यहाँ पर है और इस टर्म में भी e रेज़्ड पावर ax यहाँ पर है। ठीक है, अब तीनों टर्म को हम कंबाइन कर लेंगे और इन तीनों टर्म में से e रेज़्ड पावर ax कॉमन कर लेंगे। ठीक है, और जो सेकंड टर्म है 2a, तो ये 2a से इसे और इसे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे ए स्क्वायर और बी स्क्वायर से साइन बी एक्स को मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, सो दैट इज इक्वल टू, तो इस तरह से करने के आऊँगा, आगे जो भी है सभी वैल्यू प्लस माइनस से कैंसिल हो जाएंगी और हमें 0 मिलेगा। ओके, तो ई रेज़्ड पावर ए एक्स, अब ये जो हम कॉमन ले रहे हैं ये तीनों भी टर्म में से कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, अभी तीनों भी टर्म कंबाइन हो जाएंगी, तो पहले ऊपर की लिख दो -b स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस 2ab कॉस बी एक्स प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स। अब ये -2a से हमें इसे और इसे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इसी ब्रैकेट के अंदर रहेंगे क्योंकि हमने ये जो e रेज़्ड पावर ax है कॉमन ले लिया है पूरा, तो -2ab हो जाएंगे। ठीक है, 2ab कॉस बी एक्स प्लस नहीं, अब ये माइनस प्लस है तो ये भी माइनस हो जाएगा, 2 इंटू ए 2a स्क्वायर साइन बी एक्स। ओके, अब यहाँ पे ये लास्ट टर्म है। ठीक है, तो इससे भी हमें मल्टीप्लाई करना है, तो ए स्क्वायर साइन बी एक्स प्लस ए स्क्वायर, अब देखो ई रेज़्ड पावर एक्स हमने यहीं पर ही कॉमन ले लिया तो इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बस ये साइन बी एक्स से साइन बी एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन बी एक्स, और यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज। अब देखना ये पूरी जो वैल्यू ना एक दूसरे से पूरी कैंसिल हो जाएंगे और हमें रिजल्ट में 0 मिलेगा। कैसे? अब यहाँ पे पहले तो ये देख लो, -b स्क्वायर साइन बी एक्स को देखेंगे हम। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, -b स्क्वायर साइन बी एक्स है और यहाँ पे प्लस b स्क्वायर साइन बी एक्स है। ठीक है, तो माइनस प्लस कैंसिल, दो टर्म कम हो गई। देन अब यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स है और यहाँ पे प्लस ए स्क्वायर साइन बी एक्स है। ठीक है, वन टर्म यानी यहाँ पे 2 टर्म हो गई, यानी कि 2a स्क्वायर साइन बी एक्स हो गया प्लस में, और यहाँ पे क्या है, -2a स्क्वायर साइन बी एक्स। ये एक टर्म प्लस में, तो ये होगा 2 और यहाँ पे -2 पहले से। ठीक है, तो +2 -2 कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि ये दो प्लस वाली टर्म इस माइनस वाली टर्म से कैंसिल हो जाएंगी। ओके, अब यहाँ पे +2ab cos bx, यहाँ पे -2ab cos bx, तो +2 -2 ये टर्म यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे। ओके, तो ये भी टर्म कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल, ये भी और ये दोनों भी टर्म कैंसिल हो गए। ओके, टोटल टर्म कैंसिल हो गई, यानी कि कुछ भी नहीं बचा, यानी कि हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, दैट इज इक्वल टू e रेज़्ड पावर ex इंटू जो ब्रैकेट था, ब्रैकेट में क्या बचा, 0 से मल्टीप्लाई करने पर 0। ठीक है, तो रिजल्ट में हमें क्या मिल गया है, 0, दिस इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करना था। ओके, तो इस तरह से हमने इसे प्रूफ किया है।
अब ये जो क्वेश्चन है ठीक है, थोड़ा सा लेंथी है लेकिन हार्ड नहीं है। हमने यहाँ पे y2 तो ला लिया था, लेकिन इस इक्वेशन को हम इस फॉर्म में एडजस्ट नहीं कर सकते थे लेकिन हमें बहुत सारे एडजस्टमेंट करना होता था, ठीक है। तो उससे बेटर हमने क्या किया, हमने जो गिवन था, जो प्रूफ करना था, उसी के राइट हैंड साइड में y और y1 और y2 की वैल्यू पुट कर दिया और लेफ्ट हैंड साइड में हमने 0 ला के बता दिया, हमारे क्या हो गई, ये इक्वेशन प्रूव हो गई, ठीक है। तो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज द रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्स्थ वन, यहाँ हमें गिवन है इफ सेक इनवर्स ऑफ 7x³ माइनस 5y³ अपॉन 7x³ प्लस 5y³ इज इक्वल टू m। तो हमें क्या करना है, डेरिवेटिव y की सेकंड ऑर्डर इज इक्वल टू 0 है, यानी कि d² y अपॉन dx² इज इक्वल टू 0 हमें प्रूफ करके दिखाना है, ओके। तो सबसे पहले गिवन लिख दो यहाँ पे सॉल्यूशन में, सेक इनवर्स ऑफ 7x³ माइनस 5y³ अपॉन 7x³ प्लस 5y³ इज इक्वल टू m, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन हमने पहले भी सॉल्व किया है। क्या करेंगे, सेक इनवर्स को हम राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देंगे तो ये इनवर्स हट के ये सिर्फ सेक m हो जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ बच जाएगा सिर्फ 7x³ माइनस 5y³ अपॉन 7x³ प्लस 5y³, ठीक है, दैट इज इक्वल टू सेक m। अब m क्या एक वेरिएबल है, कांस्टेंट वेरिएबल है, ठीक है। और सेक उसके ऊपर ऑपरेट करेंगे तो सेक m क्या हो जाएगा, ये भी एक कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर से जो है इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब बार बार सेक m लिखने के लिए बहुत बड़ा वर्ड हो रहा है, तो इसलिए हम इसके जगह पे कुछ और कंसिडर कर लेते हैं, दैट इज c। सेक m क्या है, कांस्टेंट है, तो इसकी जगह पे हमने कंसिडर कर लिया है c है, ठीक है। सेक m की जगह पे अब हम सिर्फ c लिखेंगे, क्योंकि इतना बड़ा लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट नंबर है, कांस्टेंट है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये चल जाएगा इधर मल्टीप्लिकेशन में, ऊपर 7x³ माइनस 5y³ इज इक्वल टू c इंटू ये टर्म 7x³ प्लस 5y³, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, हम c से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, सो वी गेट 7x³ माइनस 5y³ इज इक्वल टू 7cx³ प्लस 5cy³, ठीक है। देन अब इधर x और y है, इधर x और y, क्या कर सकते हैं हम, x को एक तरफ ले लेंगे, y को एक तरफ ले लेंगे। तो ये जो 7 कहाँ है, ये एक y है, ये एक y है, ठीक है। तो देयरफॉर 7x³ ये 7c को इधर लेंगे माइनस 7cx³ दैट इज इक्वल टू, ये माइनस 5y है तो इधर जाएगा प्लस 5y³ प्लस 5cy³, ठीक है। सो देयरफॉर यहाँ से हम x कॉमन ले लेंगे, यहाँ से y कॉमन ले लेंगे, तो x³ इंटू 7 माइनस 7c एंड y³ इंटू 5 प्लस 5c, ओके। तो इस x को उधर भेज देंगे तो y के नीचे आ जाएगा और ये इसके नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं देयरफॉर y³ अपॉन x³ इज इक्वल टू 7 माइनस 7c अपॉन 5 प्लस 5c, ओके। इस तरह से क्यों करें हमने, क्योंकि ये एक तरफ पूरा कांस्टेंट हो गया और एक तरफ पूरा वेरिएबल हो गया, ठीक है, x और y, ठीक है। क्या है, 5 माइनस 7 c जो है c की वैल्यू है सेक m जो कि वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे 7 और 5 जो कि वो भी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई और यहाँ पे हमारे पास फंक्शन और वेरिएबल है x एंड y।
तो अब हम क्या करेंगे, क्यूब का हमें काम नहीं है, ठीक है ना, तो क्या कर देंगे, देयरफॉर टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो ये इसका हट जाएगा, ये हो जाएगा y अपॉन एक्स, और ये हो जाएगा क्यूब रूट में 7 माइनस 7c अपॉन 5 प्लस 5c रेस्ट टू द पावर 1/3, ठीक है। क्यूब रूट करें तो पावर हो जाएगा 1/3। ये नहीं भी लिखे लाइन और डायरेक्ट इसका पावर उधर शिफ्ट कर देंगे 1/3 में तो भी चलेगा, ओके। अब क्या हो गया है, ये पूरी कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे वेरिएबल है राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में कांस्टेंट है, तो हम इसे क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। नाउ डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो डेरिवेटिव ऑफ y बाय x विथ रिस्पेक्ट टू x, और ये पूरा कांस्टेंट है तो कांस्टेंट की डेरिवेटिव आ जाएंगी सीधा 0, ठीक है। और यहाँ पे हम डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे y बाय x के लिए, सो देयरफॉर क्या हो जाता है, सेकंड फंक्शन यानी कि x इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट y डैश ले लो माइनस फर्स्ट फंक्शन यानी कि 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 ही आती, तो लिखो या फिर मत लिखो, अपॉन में सेकंड का स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ओके। अब ये एक्स स्क्वायर को उधर 0 से मल्टीप्लाई करने में भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा देयरफॉर एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0 इंटू एक्स स्क्वायर, जो कि 0 ही हो जाएगा, ओके। सो देयरफॉर हमारे पास क्या बचा है, एक्स वाई डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देयरफॉर एक्स वाई डैश इज इक्वल टू वाई, देयरफॉर वाई डैश इज इक्वल टू वाई बाय एक्स, ओके। वाई डैश मीन्स डी वाई बाई डी एक्स, है ना। अब ये हो गया वाई डैश इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स, हमें डी स्क्वायर वाई फाइंड करना है तो हमें क्या करना होगा, इसे एक और बार डिफरेंशिएट करना होगा, ठीक है। एंड अगेन डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई डैश क्या हो जाएगा, वाई डबल डैश दैट इज इक्वल टू अगेन डेरिवेटिव ऑफ वाई बाय एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब इसकी डेरिवेटिव हमने इससे पहले ही फाइंड किया है, ठीक है, यहाँ पे यहीं पे रिफाइंड किया है, ठीक है ना। वाई डैश मतलब के डेरिवेटिव ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो यहाँ पे क्या डिवीजन रूल है, फिर से हम यहाँ पे डिवीजन रूल, डिवीजन में यहाँ पे दो वेरिएबल, तो फिर से हम यहाँ पे डिवीजन रूल अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। सो देयर दैट इज इक्वल टू सेकंड फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ वाई प्लस सीधा सीधा वाई डैश लिख दो, ठीक है। सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट यानी कि वाई डैश प्लस फर्स्ट फंक्शन यानी कि y इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड यानी कि x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होती है, या लिखो या फिर मत लिखो, अपॉन में एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस आता है बीच में। तो जब भी जो डिवीजन रूल हम अप्लाई करते हैं तो ये बात हमेशा ध्यान में रखना, जो ऊपर रहता है न्यूमरेटर में वो फर्स्ट फंक्शन होता है और जो डिनोमिनेटर में होता है वो सेकंड फंक्शन होता है, ठीक है। लेकिन जब हम कोई भी दो फंक्शन के प्रोडक्ट में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं तो हम किसी भी फर्स्ट और किसी भी सेकंड फंक्शन हम यूज़ कर सकते हैं, ओके। बट डिवीजन रूल में ऊपर वाला फर्स्ट फंक्शन रहता है और नीचे वाला सेकंड फंक्शन होता है, ओके। तो दैट इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई डैश की वैल्यू क्या है, वाई बाई एक्स, इक्वेशन 1 दे दो इसे, माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, वाई बाई गेट डिवाइड, सो क्या बचा वाई माइनस वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, सो वाई माइनस वाई 0 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या होता है, 0 होता है। वाई डबल डैश मीन्स डी स्क्वायर वाई अपॉन
dx² इज इक्वल टू 0। यही हमें प्रूफ करना था, ठीक है। अभी हमने जो इसे प्रूफ किया है, ठीक है, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस में हमने इसे प्रूफ किया है। तो ठीक है, क्या है यहाँ पे हमने सेक इनवर्स था तो इसको उधर कन्वर्ट करके सेकंड कर दिया, टोटल कांस्टेंट था, इसके लिए अगर हमने सी कंसिडर कर लिया, ठीक है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके हमने y बाई एक्स वाली टर्म लाई है, फिर उसे इस तरह से डिफ्रेंशिएट करके हमने सेकंड ऑर्डर की डेरिवेटिव 0 लाया है, ठीक है। तो दूसरा मेथड क्या है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं दूसरा मेथड आपको बताता हूँ। तो क्या कर सकते हैं हम, ये पार्ट में मिटा दे रहा हूँ। ये जो वैल्यू है हमारे पास, ठीक है, ये वाली वैल्यू, अब यहाँ पे ये टोटल कांस्टेंट है, तो y बाई एक्स इज इक्वल टू, कंसिडर कर लो इसकी वैल्यू, यहाँ पे हमने c कंसिडर कर लिया है, m हमें गिवन है तो n ले लो, ये टोटल वैल्यू कांस्टेंट है n है, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू n है, ओके। अब ये x अपॉन में उधर जाएगा तो y इज इक्वल टू nx, ठीक है। n की वैल्यू पूरी कांस्टेंट वैल्यू n है जो कांस्टेंट है और x वेरिएबल है, तो इसे डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू nx के डेरिवेटिव सिर्फ n रहेंगे, अब ये dy बाई डी एक्स, सॉरी, हाँ, सिर्फ n बचेगा, n लिखो या फिर n इंटू 1 लिखो, ओके, n ही होता है। इसे फिर से डिफरेंशिएट कर दो, अगेन डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या है कांस्टेंट, कांस्टेंट की डेरिवेटिव आती है 0, ओके। तो यहाँ से हम इस तरह से भी इसे सॉल्व कर सकते हैं इजी मेथड से। यहाँ पे क्या करना पड़ा, हमें डिवीजन रूल अप्लाई करना पड़ा और कुछ भी नहीं। तो विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 गिवन है 2y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1, ठीक है, और हमें इसे प्रूफ करना है। तो सॉल्यूशन, 2y इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 1 प्लस रूट एक्स माइनस 1, ओके। तो क्या कर सकते हैं हम, कुछ भी नहीं, सिंपल सा डिफरेंशिएट करना है, ओके। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये 2 है, कोएफिशिएंट है, 2 रहेगा, y की डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, रूट एक्स की डेरिवेटिव क्या आती है 1/2 रूट, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/2 रूट एक्स प्लस 1, ठीक है। ये रूट की डेरिवेटिव, अब अंदर जो x प्लस 1 है उसकी डेरिवेटिव लिख दो, यहाँ पे x की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 कांस्टेंट है तो उसकी डेरिवेटिव आ जाएंगे 0, प्लस सेम इसकी डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स माइनस 1 इन ब्रैकेट 1 माइनस 0, ओके। ये 1 प्लस 0 1 माइनस 0 को हम स्किप भी कर देंगे तो भी चलेगा, ओके। तो अब क्या कर सकते हैं हम, देयरफॉर 2y1 लिख लो, dy बाई डी एक्स को हम y1 से डिनोट कर सकते हैं, ठीक है। 1/2 कॉमन ले लो इसमें से, और क्या करेंगे हम यहाँ पे इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा x प्लस एक्स माइनस 1 रूट 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1, प्लस इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा रूट एक्स प्लस 1, अपॉन में दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, रूट एक्स माइनस 1 इंटू रूट एक्स प्लस 1, ओके। अब यहाँ 1 था, यहाँ पे 1 था, 1 से मल्टीप्लाई करने में वैल्यू चेंज नहीं होती, मैंने पहले भी कहा था, अगर इसे हम स्किप भी कर देंगे तो भी चलेगा, ओके। तो अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे, देयरफॉर 2y1 इज इक्वल टू, अब दोनों भी रूट के अंदर है तो इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। पहले तो ऊपर देख लो, ऊपर क्या है अंडर रूट एक्स माइनस 1 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 1, ये वैल्यू गिवन है हमारे पास 2y इज इक्वल टू, इक्वेशन 1 दे दो, तो इसकी जगह पे हम 2y लिख सकते हैं सिर्फ, तो हम लिख देंगे ऊपर 2y अपॉन 2 इंटू अंडर रूट, अब अंडर रूट में क्या है x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, अब हमारे पास फॉर्मूला है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का, तो क्या हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 1 भी हम लिख सकते हैं, ओके।
तो यहाँ पे हम लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, आप चाहे तो पहले ये लिख के फिर उसके नेक्स्ट स्टेप में आप ये लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन उतना टाइम पास करके कोई मतलब नहीं है, बहुत ही इजी मेथड है। क्या हो सकता है यहाँ पे, ये 2 से 2 को डिवाइड कर दे, या फिर इस 2 से इस 2 को डिवाइड कर दो, किसी भी तरह से करो, एक ही बात है। तो 2 गेट डिवाइड, सो देयरफॉर क्या कर सकते हैं हम, ये जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 है उसको इधर ले लेंगे, तो ये 2 इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू वाई डैश या y1, ठीक है, इज इक्वल टू y। ओके, ध्यान रखना y1 मतलब कि डिवाइड बाई dx है और ये सिर्फ y है। सो बट अब जो यहाँ पे दिख रहा है हमें, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है लेकिन रूट नहीं है। अगर हम इसे डायरेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें अगेन 1/√2 ये टर्म मिल जाएंगी, यानी कि फिर से हमें स्क्वायर रूट मिल जाएगा। लेकिन हमें स्क्वायर रूट का काम नहीं है, हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का काम है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग कर देंगे ऑन बोथ साइड। तो लिख दो, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, डायरेक्ट भी कर देंगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर करने पे स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो y1 का स्क्वायर, ठीक है, y1 मतलब कि dy बाई डी एक्स, और यहाँ पे y का स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो अब यहाँ पे जो है दो फंक्शन है, एक ये फंक्शन है और एक ये फंक्शन है, ठीक है, और 4 कोएफिशिएंट है। या तो इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल अप्लाई करके ये 4 को हम कॉमन ले सकते हैं, या तो फिर ये 4 को हम इसके साथ पकड़ लेंगे या फिर इसके साथ पकड़ लेंगे। ठीक है, कैसा भी करेंगे तो चलेगा, हमारा आंसर सही आने वाला है। ठीक है, कुछ गलत नहीं होगा। तो क्या करें, 4 को हम साथ में ले लेते हैं। ठीक है, 4 को साथ में लेंगे तो बाद में मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसे फर्स्ट फंक्शन कंसिडर कर लो, इसे सेकंड फंक्शन कंसिडर कर लो। ओके, तो प्रोडक्ट रूल अप्लाई करने पे फर्स्ट फंक्शन 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वाई डैश का स्क्वायर है, तो पहले हमें स्क्वायर की डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा। क्या आ जाएंगी, 2 इंटू y1, ये हो गया स्क्वायर की डेरिवेटिव, देन y1 की डेरिवेटिव y2 हो जाएंगी। ठीक है ना, जैसे कि y को डिफ्रेंशिएट करें तो हमें क्या मिलता है, dy बाई डी एक्स, यानी कि y1। इसे अगेन डिफ्रेंशिएट करें तो हमें क्या मिलता है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, यानी कि y2। तो पहले स्क्वायर की डेरिवेटिव लिखे 2 इंटू y1, देन y1 की डेरिवेटिव क्या लिखेंगे, y2। ठीक है, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन, यानी कि y1 का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, इसकी डेरिवेटिव। अब यहाँ पे 4 कोएफिशिएंट है तो 4 एज इट इज रहेगा, और एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव आ जाएंगी 2x माइनस 1 की डेरिवेटिव 0। लिखो ही मत, छोड़ो, सिर्फ 2x लिख दो। ओके, दैट इज इक्वल टू, अब यहाँ पे वाई स्क्वायर की डेरिवेटिव 2y, देन y की डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, यानी कि y1, 2y इंटू y1। नाउ सिंप्लीफाई करना है बस अब हमें। तो उससे पहले, ठीक है, 2y1 यहाँ पर है, 2y1 यहाँ पर भी है, 2y1 यहाँ पर भी है, तो 2y1 कॉमन ले लेंगे। क्या बचा यहाँ पे, 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1
ये 2 बाहर ले लिए, y1 बाहर ले लिए, y2 प्लस अब यहाँ पे 4 है 2 है तो 2 बाहर ले ले तो सिर्फ 4 बचेगा। y1 का स्क्वायर है तो एक y1 बाहर लेने पर एक y1 अंदर बचेगा, 4x इंटू एक y1। ठीक है, y1 का स्क्वायर था, एक बाहर ले लिए एक अंदर बचा, दैट इज इक्वल टू 2y1 इंटू वाई को साइड में ले लो। ओके, तो ये 2y1 ये 2y1 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब हो गया है सॉल्व। सो देयरफॉर 4 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 y2 प्लस 4x y1, ये y को इधर ले लो, अंदर आ जाएगा माइनस y इज इक्वल टू 0। तो ठीक है, इस तरह से हमें प्रूफ करना था। ये लाइन यहाँ पे हमारी प्रूफ हो गई है, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है y इज इक्वल टू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रेस्ट टू द पावर m। ओके, और ये हमें शो करना है। अब ये जो लॉग है, लॉग का जो पावर है इसे हम सामने लिख सकते हैं m को। सो देयरफॉर y इज इक्वल टू m इंटू लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बस हो गया, सिंपल सा डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो क्या मिल जाएगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, अब m जो है कोइफिशिएंट है, m रहेगा, लॉग की डेरिवेटिव क्या आ जाएंगी 1 अपॉन जितना भी फंक्शन है सब डिनोमिनेटर में आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, सो ये हो गई लॉग की डेरिवेटिव। अब लॉग के अंदर जो फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव में यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, तो इन ब्रैकेट क्या है, एक्स स्क्वायर की डेरिवेटिव आ जाएंगे 2x प्लस, अब यहाँ पे अंडर रूट है तो अंडर रूट की डेरिवेटिव 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है, अभी यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले अभी क्या क्या लॉग की डेरिवेटिव हमने लिखा, फिर लॉग के बाद जो लॉग का फंक्शन है उसकी डेरिवेटिव एक्स के लिए 2x प्लस, अब ये रूट की डेरिवेटिव आ गई 1/2 रूट एक्स, ये रूट की डेरिवेटिव है। ठीक है, अब रूट के अंदर जो फंक्शन है कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अब उसकी डेरिवेटिव हम इसके मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे, इनटू मल्टीप्लिकेशन में लिखेंगे या फिर इसके ऊपर ही लिख सकते हैं, ये 1 को हटा के एक्स स्क्वायर डेरिवेटिव हो जाएंगे 2x, ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो उसकी डेरिवेटिव 0। ओके, तो इस तरह से पूरा डिफरेंशिएट होगा। देन अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, क्या हो जाएगा ये, सो यहाँ पे जो एक मिनट क्वेश्चन में यहाँ पे हमें सिर्फ x गिवन है। ठीक है, स्क्वायर नहीं है, तो ये सिर्फ x रहेगा, सिर्फ x रहेगा, यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, और x की डेरिवेटिव 2x में सिर्फ 1 होती है। ओके, तो 1 रहेगा। ओके, सो देयरफॉर दैट इज इक्वल टू m अपॉन x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इनटू क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या 2x प्लस 0 यानी कि ऊपर सिर्फ 2x है, तो ये 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा, सिर्फ बचेगा ऊपर x, और यहाँ पे हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, देन ये वैल्यू और ये वैल्यू बिल्कुल सेम वैल्यू है, तो क्या कर देंगे हम उसे डिवाइड कर देंगे, तो इस टर्म से ये जो टर्म है ये डिवाइड हो जाएंगे, तो क्या बच रहा है हमारे पास, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू m अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ओके, सो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ठीक है,
अब यहाँ अंडर रूट है, इसे हम और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो भी हमें स्क्वायर रूट में ही मिलेगा, तो उसकी ज़रूरत नहीं हमें, तो हमें क्या करना होगा, स्क्वायर रूट हटाना होगा। ठीक है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ। उससे पहले इस टर्म को हम इधर ले लेंगे, सो देयरफॉर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एम। नाउ squaring on both side, so we get स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर और यहाँ पे m का स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे। नाउ डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। अब यहाँ दो फंक्शन है, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे। फर्स्ट फंक्शन एक्स स्क्वायर प्लस ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, पहले स्क्वायर के डेरिवेटिव लिखेंगे हम इंटू डी वाई बाई डी एक्स, देन डी वाई बाई डी एक्स के डेरिवेटिव डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। कॉन्स्टेंट सॉरी फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। क्या है, एक्स स्क्वायर के डेरिवेटिव आ जाएंगे 2x और ए स्क्वायर के डेरिवेटिव आ जाएंगे 0 इज इक्वल टू एम स्क्वायर के डेरिवेटिव 0। ओके, सो क्या बचा है हमारे पास, क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ पे अगेन वही एक्स्ट्रा की टर्म क्या है, यहाँ पे हमें 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स नहीं चाहिए। ठीक है, x चाहिए और एक डी वाई बाई डी एक्स भी चाहिए। यहाँ पे भी एक 2 नहीं चाहिए और यहाँ 2 है तो 1 नहीं चाहिए। ठीक है, तो हम कॉमन ले लेंगे 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, क्या बच रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये टर्म तो कॉमन ले लिया, प्लस एक्स 2 कॉमन ले लिया, एक डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लिया तो एक ही बचेगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये जो टर्म है उधर ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाएगा डिनोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में क्या है 0 अपॉन कुछ भी रहने दो, आंसर हमारा 0 ही आएगा। ठीक है, तो इसे हम यहाँ से माइनस कर सकते हैं। सो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे 0 कैसा आया, ये इतना मल्टीप्लिकेशन में थी, इधर डिनोमिनेटर में आ गई 2 इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब 0 किसी से भी डिवाइड करो, आंसर क्या मिलता है हमें, 0 ही मिलता है। ओके, सो इस तरह से हमें इसे सॉल्व करना था, विच इज अवर रिक्वायर्ड आंसर। एंड यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 3 के 8 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, रिमेनिंग क्वेश्चन आप इस साइड वाले वीडियो पे टच करके देख सकते हो। अब आप यहाँ तक पहुँच ही चुके हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जाने से पहले नीचे दिए हुए आइकॉन पे टच करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।